ईश्वर एक है, सभी के मन में इस तरह के कई सवाल उठ रहे होंगे। यह कैसा सवाल है? इसी सवाल और इसकी हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आप योग, ध्यान और पूजा करने से ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर अगर मिलते हैं तो वह कैसे और किस रूप में? आज हम आपको बताएंगे समाज के उत्थान के लिए जन जन में ईश्वरीय भाव पैदा करने वाली संस्था के बारे में, जहां पर जाने के बाद व्यक्ति स्वयं से पहचान करता है। माउंट आबू में प्रजापति विश्व ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय एक संस्था आयोजित है, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं अपने मन की एकाग्रता और शांति को प्राप्त करने, साथ ही ईश्वर क्या है, ईश्वर रूपी उस ज्ञान को यहाँ अर्जित करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बड़े ही सहज और सहनता पूर्वक उनको अपने आप आत्मबोध और ईश्वर से मिलने का एक मंत्र, आप कह सकते हैं कि एक मंत्र देकर मन को शांति प्राप्त करने का यह एक योग साधना और योग पीठ भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये स्थापित है। यहाँ पर कई लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। अभी 3 दिवस से अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्पीच पार्क में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ आश्रम के भाई साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और चर्चा जानेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है, क्या लोगों को आत्म शांति यहाँ मिलती है। सर क्या नाम है? मेरा नाम पीएम प्रकाश है। जी सर, यहाँ पर लोग बड़े दूर आत्म शांति और परमात्मा से मिलने, अपने आप को मिलने का एक योग साधना भी कह सकते हैं अपन। तो किस तरह से यहाँ पर एक शांति मिलती है मन को और लोगों को परमात्मा से बोध होता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जहाँ आप खड़े हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि शिक्षण का कार्य। ये जो इतना बड़ा मेरा लंबा चौड़ा शरीर या जितने भी मानव का ये लंबा चौड़ा शरीर देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम हैं नहीं। हम एक ज्योति हैं, एक प्रकाश है, एक लाइट है। हम हमेशा कहते आए हैं परम पिता परमात्मा। सशक्त भारत के निर्माण में और सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर समाज हित में काम कर रहे हैं और करोड़ों लोगों के बीच इनका यह संदेश देते हैं, जिससे आध्यात्म स्वरूप लोग
बड़ी संख्या में संस्था से जुड़कर प्रभु के चिंतन और मनन को करने में लगे हुए हैं। यमराज से न्यूज़ ऑफ नरसिंह। हम बम्बई वडाला से हैं और साईं के चिंतन करने जाते हैं हम भगवान का वहाँ पर। साईं चेंबूर के सब ग्रुप आया हुआ है। अभी आप यहाँ पर कितने दिन हो गए? हम आए थे 8 तारीख को, तो हमारा 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन का सेशन है यहाँ पर सुबह, जो हम सुबह सुनने जाते हैं। इन 5 दिनों में आपने यहाँ पर रहकर क्या महसूस किया अध्यात्म को लेकर? ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग यहीं पर है और ये जन्नत है बाबा की, और इतनी सारी ब्लेसिंग है, मैं बोलूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। सच बहुत बहुत प्यारा जगह है, और उनका ब्लेसिंग जब मिलता है ना, वो आपको महसूस होगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं किसी को भी, मतलब आप जब उधर अटेंड करते हो ना सेशन को, जैसे मुरली है या जो भी सेशन उनका दीदी का होता है, और सब दीदी बहुत अच्छी, हर एक बंदा अच्छा। अब तो विदेशों में भी आध्यात्म से जुड़े लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। MP 75। तो अभी आप यहाँ पर कल कितने दिन हो गए आपको आए? हम 8 तारीख को आए यहाँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा देखने में लगा कि ये चीज़ें भारत में खास है? जैसे कि यहाँ पर वोमेन्स विंग चल रहा है, उसमें हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विश्व का नाथ है, उसके लिए कुछ भी ये देखने में अपने को कम लगता है, उसके लिए कुछ भी कम नहीं है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि उसका तो सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि आध्यात्म के साथ आकर यहाँ पर ध्यान करते हैं और मन को एक शांति महसूस होती है, और बाबा स्वयं यहाँ उपस्थित है, ऐसा माना जाता है। तो आप क्या मानती हैं? मानते हैं तो बाबा है तभी ये संस्था चल रही है। कहते हैं पांडवों की तपोभूमि पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम बना है, जहां मानव कल्याण के लिए सेवा और निस्वार्थ भाव से हजारों की संख्या में भाई बहन लगे हुए हैं। यहाँ पर भाई सब देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं शांति के लिए, और यहाँ पर जो है देखने लायक काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर 5000 लोगों को रहने की, ठहरने की, भोजन व्यवस्था है। सत्य है भाई साहब, यहाँ पर आने से ही लोगों को शांति का अनुभव होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर शांति, सद्भावना और विश्व में जो है एकता के भाव उत्पन्न करने की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है कि हम सब एक है और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सभी देह से, अलग अलग धर्म से हमने शरीर को धारण किया है, लेकिन आत्माएं उस परमात्मा की संतान है, और ये ज्ञान स्वयं परमात्मा हमें देते हैं, और परमात्मा ईश्वर यहाँ आकर ही हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं। गरीब लोग, जैन मुनि, स्वामी संत जो भगवान को जीवन दिया उसको इलाज फ्री करते हैं। साल में 4000 आंख का ऑपरेशन करते हैं, 70 गांव में जाके इलाज करते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज ओपन करते हैं, व्यसन छुड़ाते हैं, पैरालिसिस ठीक करते हैं। राजस्थान के लिए वरदान है हॉस्पिटल, आसपास 100 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 150 देशों के लोग योग करने आते हैं, इसलिए हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरी है। यहाँ 301 लाख काम करते हैं, 30 डॉक्टर्स हैं।